हे वेलकम वेलकम टू स्किल मुंबई फ्रेंड्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं डेटा शीट के बारे में। जैसे कि आपने पार्ट 1 को देखा उसी तरीके से अब हम पार्ट 2 के ऊपर आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल इसमें करेंगे। बट मैं देख रहा हूँ जब मैं इस कंटेंट को जो है आपको डिलीवर कर रहा हूँ उस समय पे मैं एक चीज़ ध्यान में रख रहा हूँ कि आपको ये जितना हो सकता है उतना टुकड़े में अगर मैं आपको बताऊंगा तो उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। बिकॉज एक ही वीडियो में अगर मैं पूरा बता दूंगा तो वो पूरा का पूरा आप वीडियो हो सकता है कि आप एक टाइम पे ना देख पाओ, राइट। तो इसके वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसे टुकड़े में बना रहा हूँ, राइट। तो दिस इज अ पार्ट 2 और यहाँ पर देखते हैं अगर पार्ट 2 के अंदर कवर हो जाता है तो हम पार्ट 3 को क्रिएट नहीं करेंगे। बट अगर ज़्यादा टाइम गया तो मैं पार्ट 3 भी इसका बनाऊंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि ये क्या है, हमारा निंजा कोर्स की सीरीज है। अगर आपने निंजा जो है कोर्स के पूरे ट्यूटोरियल को 1 2 3 4 डे 5 तक आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये देखिए बिकॉज इट्स अ पार्ट 2 वीडियो ऑफ डे 6, ठीक है। सो यहाँ पर हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो हमने क्या पढ़ा था लास्ट के पार्ट में। हमने XVR के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में स्टडी किया, फिर उसके टेक्निकल के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के ऊपर, यानी कि रिकॉर्डिंग का जो स्पेसिफिकेशन है मैंने आपको बताया था लाइव व्यू में जो रिजोल्यूशंस आपके सपोर्ट करते हैं, ये जरूरी नहीं कि रिकॉर्डिंग के अंदर भी वो रिजोल्यूशंस आपके सपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, समथिंग मोर यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग जो होगा वो कौन से कंप्रेशन पे होगा, वो होगा आपका H.264। आई बटन में लिंक है, कंप्रेशन के बारे में डिटेल जानना चाहते हो वहां पर जाके देख लीजिए। रिजोल्यूशन, सबसे पहले रिजोल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले हम रिजोल्यूशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन काम कैसे करता है, तो लेट मी ओपन दी नोटपैड एंड मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, जस्ट सेकेंड यहाँ पर, ऑलराइट। सो मैंने यहाँ पर न्यू पेज ले लिया है और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि रिजोल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन इज नथिंग बट अ क्लैरिटी। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना ज्यादा आप डिटेलिंग कर पाओगे, उतना ज्यादा आप इमेज को अच्छी तरीके से देख पाओगे। जितना कम रिजोल्यूशन उतना कम आप जो है इमेज को डिटेलिंग कर पाओगे। तो ये जो रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, ये अल्टीमेट आपकी क्लैरिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी कैमरा लेते हो तो वहां पर 720 लिखा होता है P, ठीक है, 1080p लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा होगा 4K लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद में 8K लिखा होता है। ये सब क्या है, ये सब अलग अलग रिजोल्यूशन है। 1.3 लिखा होता है, 4 MP लिखा होता है, 5 MP लिखा होता है, इस तरीके से लिखे होते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये सब आपके रिजोल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है, आपके रिजोल्यूशन है, ठीक है। अब रिजोल्यूशन को बहुत अलग अलग चीजों से डिनोट किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या है, ये सब पिक्सल्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिक्सल्स है, बट ये क्या है, अल्टीमेटली एक रिजोल्यूशन है। मतलब जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ज्यादा क्लैरिटी होंगे आपके, ठीक है। सो यहाँ पर हम समझेंगे, जैसे कि एक मान के चलिए एक स्क्रीन ले लेते हैं, हम एक स्क्रीन ले लेते हैं और उसके ऊपर अगर आप देखोगे आपका रिजोल्यूशंस कुछ इस तरीके से अरेंज किए गए, यानी कि आपके पिक्सल्स कुछ इस तरीके से अरेंज किए गए, जहां पर अगर आप देखोगे आपके वर्टिकल रिजोल्यूशन जो है, ठीक है, वो है 1080 और अगर आप हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन की बात करेंगे वो है आपका 1920, ठीक है। सो यहां पर अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके रिजोल्यूशंस अरेंज किए होते हैं, जहां पर मैं आपको रफली बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे मिलियंस में आपके पिक्सल्स हो जाते हैं जब हम इस बैंड्स को, कलर बैंड्स होते हैं, इस सारे इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशंस को हम एक स्क्रीन के ऊपर अरेंज करते हैं। अब क्या होता है कि जनरली अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो एक चेक्स दिख रहा है आपको, इट्स अ 1 पिक्सल, नॉट अ मेगा पिक्सल, इट्स अ 1 पिक्सल, ठीक है। अगर हम ये एक बॉक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मगर मैं आपको पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं, ठीक है, तो आपको पहले यही पूछना है कि अगर देखेंगे तो वर्टिकल रिजोल्यूशन कितना है और हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन कितना है, ये मुझे बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा कितने पिक्सल्स है। तो अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा,
ठीक है। तो आपके सामने मैं मल्टीप्लाई करूंगा कैलकुलेटर से। तो यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, हम क्या करेंगे, यहां पर 1080 मल्टीप्लाइड बाय 1920, ठीक है। सो इस तरीके से आपको रिजोल्यूशन यहां पर मिल जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ रिजोल्यूशन कितना है, जैसे कि यहां पर आप देखोगे तो 20,73,600, सॉरी यहां पर मैं 600 लिख देता हूं बिकॉज मैंने 600 रीड नहीं किया था। 20 लाख, ठीक है, एंड 600, सो जस्ट अ सेकेंड, एंड 600, इतना रिजोल्यूशन आपके इस फ्रेम के ऊपर एडजस्ट किया गया है, यानी कि इतने पिक्सल्स है इसके अंदर, क्या है, इतने पिक्सल्स है, ठीक है। सो अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो 20 लाख, 20 लाख को हम क्या बोलते हैं, 2 मिलियन पिक्सल, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं उसे 2 मेगा पिक्सल, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है, आपके पिक्सल्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं कि आपके जो स्क्रीन पे है वो कितने आपके रिजोल्यूशंस को बिठाए गए, कितने पिक्सल्स को बिठाए गए, उसके हिसाब से जब आप मल्टीप्लाई करते हो हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स को और वर्टिकल पिक्सल्स को, आपको मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके पास में कितने हैं। ऑलराइट, सो यहां पर कितने आपके पास में 2 मिलियन पिक्सल्स, ठीक है, 2 MP बोला जाता है इसको। अब यहां पर ध्यान में रखना, अब जो 2 मेगापिक्सल का, इसे हम फुल HD कहते हैं, ठीक है, इसे हम टर्म में जो बोलते हैं हम फुल HD बोलते हैं। अगर आपके पास में कोई कैमरा है, ठीक है, या तो कोई DVR है जो फुल 2 MP रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, फुल 2 MP रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, तो उसका जो रिजोल्यूशन होगा वो होगा 1920 इंटू 1080, ठीक है, ये होगा। और यहां पर कई बार आप देखोगे तो ऐसा लिखा होता है आपके बॉक्स पे 1080p, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका फुल HD वाला कैमरा है, यानी कि ये फुल HD DVR है जो आपके फुल HD कैमरे को सपोर्ट करेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये जो P होता है दैट इज योर प्रोग्रेसिव, ठीक है, यहां पर P जो स्टैंड होता है वो आपका प्रोग्रेसिव के लिए स्टैंड होता है, ठीक है, पिक्सल के लिए नहीं, उसे प्रोग्रेसिव कहते हैं। सो यहां पर आप देखोगे, ठीक है, और पहले के जो CRT में होता था वहां पर I डिनोट होता था, तो मैं आपको बताऊंगा ये P और I में क्या होता था, यानी कि पहले के CRT में आप देखोगे तो वहां पर I डिनोट होता था, वहां पर P नहीं लगते थे, ठीक है। बट क्यों ऐसा होता था हम उसके हिस्ट्री में बाद में जाएंगे, बिकॉज वो अभी बहुत ओल्ड हो चुका है। बट फिलहाल तो अभी हम लेटेस्ट को स्टडी करेंगे ताकि आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। बट कई बार अगर आप DVR पे देखोगे, ठीक है, जब आप DVR परचेज करते हो ना, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, 1080N लिखा हुआ है और 720p लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1080N और 720p लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नेटिव रिजोल्यूशन, N का मतलब होता है नेटिव रिजोल्यूशन, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई DVR 1080N है, इसका मतलब क्या होता है, वो फुल 2 MP के रिजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगा। याद रखना, फुल 2 MP के रिजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगा रिकॉर्डिंग के अंदर। रिकॉर्डिंग जो होगा, यानी कि आपको लाइव व्यू तो पूरा बराबर 1080 का ही आपको मिलेगा, यानी कि फुल HD आपको लाइव में दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपका रिकॉर्ड होगा, जो रिकॉर्डिंग की उसकी कैपेसिटी है वो कितनी है, वो नेटिव रिजोल्यूशन है। नेटिव का मतलब होता है, आप जैसे देखोगे बहुत सारे कैमरे लेते हो आप जिसके अंदर लाइट होता है, ठीक है, तो ये जो लाइट की सीरीज होती है ये सब कुछ भी नहीं है, इट्स अ नेटिव रिजोल्यूशन। व्हाट, इट्स अ नेटिव रिजोल्यूशन, यानी कि जो इको के कैमरे आते हैं, आपने देखा होगा इको के कैमरे आते हैं हिकविजन्स के अंदर, वो ज्यादातर फुल रिजोल्यूशन पे बनाए नहीं जाते, वो लाइट होता है, यानी कि वो क्या होता है, नेटिव रिजोल्यूशन पे होते हैं, उसके अंदर फुल 2 MP सपोर्ट नहीं करता है। बट 720 पे N नहीं लिखा हुआ है, वहां पर P लिखा हुआ है, यानी कि 720 फुल रिजोल्यूशन को रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहां पर डिफरेंस आपको समझना है जब आप DVR लेते हो। तो जब आप DVR लेते हो, अगर वहां पर 1080p लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो फुल सपोर्ट करेगा। और अगर वहां पर क्या लिखा हुआ है, इसके लिए बहुत सारी जो कंपनियां होती है, जैसे हिकविजन होती है, वहां पर वैल्यू सीरीज होता है। हिकविजन में अगर आप देखोगे वैल्यू सीरीज होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपको वहां पर 1080p का, वहां पर 1080 जो आपका कैमरा होता है वो फुल रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। नाम से मत जाइएगा, ये टर्म याद रखिए, N लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपका क्या होगा,
आपका नेटिव रेजोल्यूशन है। और अगर कोई प्रोडक्ट पे लाइट लिखा होगा दैट मीन्स उसके अंदर फुल रेजोल्यूशन की कैपेसिटी नहीं है, रिकॉर्डिंग के अंदर आपको रेजोल्यूशन कम मिलेगा अगर आप वहां पर देखोगे तो। ठीक है, ध्यान से समझना और डिटेल करेंगे। तो ये जो नेटिव रिजोल्यूशन है ये कितना रिजोल्यूशन तक की रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, ठीक है, हमारे डीवीआर के अंदर कितना रिजोल्यूशन का। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है देखिए, यानी कि जो आपका 1920 जो फुल एचडी होता है दैट इज 1080, इसका कैसा होता है कि 1920 जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका जो है, यहां पर आते हैं, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन है। तो हम जो चेंजेस करते हैं ना, जो कंपनियां चेंजेस करती है वो हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन में चेंजेस करती है। ठीक है, वर्टिकल रिजोल्यूशंस में जल्दी चेंजेस नहीं होता है, होते हैं बट जल्दी नहीं चेंजेस होते, वो वैसे का वैसे ही होता है। तो अब क्या करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देती है नेटिव रिजोल्यूशन के अंदर, यानी कि उसको आधा कर देती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब आप पिक्सल्स को कम कर दोगे, यानी कि रिजोल्यूशंस को जब आप कम कर दोगे, उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका वहां पर जो क्लैरिटी है वो आपकी कम हो जाएगी। यानी कि लाइव में जो क्लैरिटी मिल रही है वो आपको रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं मिल रही है। लेकिन कस्टमर्स को ये नहीं समझ में आता है, आप एक टेक्नीशियन हो, आपको ये समझना है। ठीक है, सो यहां पर आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। देखिए ये तो मैं मैनुअल मैं यहीं पर कर सकता हूं, बट आपको दिखाने के लिए यहां पर कैलकुलेटर ऑन किया। ठीक है, सो यहां पर 1920 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ रहा है 960, यानी कि आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है 960। ठीक है, तो 960 मल्टीप्लाइड बाय 1080, इस तरीके से आपका ये क्या होता है, आपका नेटिव रेजोल्यूशन जो है काम करता है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो भी रेजोल्यूशन होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अगर 4 MP होगा तो 4 MP के जो भी रेजोल्यूशन होंगे उसकी वर्टिकल रेजोल्यूशन को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो नेटिव 4 MP का जो है वो नेटिव रेजोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, सो अगर यहां पर आप देखोगे, ठीक है, आप जैसे कि 960 इंटू 1080, ठीक है, तो ये कितना होगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 960 मल्टीप्लाइड बाय 1080, ठीक है, कितना हो गया 1036800, 1036800। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, फिगर वही आया है यहाँ पर। ठीक है, एक बार हम वापस से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 960 इंटू आपका आएगा 1080। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो गया, यानी कि 10,36,800। तो 10,36,800, इसका मतलब क्या होगा, ये देख सकते हो रिजोल्यूशन किस तरीके से आप देख सकते हो कस्टमर के बजट को कम किया जाता है और लोग जो है इस नेटिव रिजोल्यूशन को यूज करके। ठीक है, सो यहाँ पर प्रोडक्ट वैल्यू कम हो गया बिकॉज ये फुल एचडी पे आपका रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेटिव रेजोल्यूशन यूज कर रहे हैं, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 1.3 मेगापिक्सल तक का आपका फुल रिजोल्यूशन आपका सपोर्ट करेगा। बाकी जो 2 MP है, ठीक है, ये आपको सिर्फ लाइव में दिखेगा। ठीक है, इस वजह से इसको कहा जाता है 1080N। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि नेटिव रिजोल्यूशन में और फुल रिजोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है। ठीक है, और कई बार आप प्रोडक्ट पे देखोगे वहां पर लिखा ही होता है, ठीक है, 960 इंटू 1024। ठीक है, दैट मीन्स आपका 1.3 मेगापिक्सल का आपका कैमरा है, यानी कि यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल भी थोड़ा सा वर्टिकल भी जो है थोड़ा सा आपका क्या किया जाता है, उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। ऑलराइट, सो ये इस तरीके से जब भी आप डीवीआर लेते हो तो ऑलवेज चेक योर रिजोल्यूशन। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है वहां पर उसे पढ़िए। ज्यादातर लाइट सीरीज जो होता है, ठीक है, या तो फिर ज्यादातर कुछ ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं जहां पर फुल रिजोल्यूशन रिकॉर्डिंग कैपेसिटी में नहीं दिया जाता है। तो बिफोर बाइंग यू हैव टू सी दिस, मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया है। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। समथिंग मोर, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है 1080 जो है ना, वो आपका नेटिव रिजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करेगा, और 720p ये फुल रिकॉर्ड करेगा, 1.3 MP ये फुल रिकॉर्ड करेगा आपका। ठीक है, 1.3 भी आपका रिकॉर्ड करेगा ना, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में और कम के जो रिजोल्यूशन है, यानी कि ये 720 से p से भी कम रिजोल्यूशन है बिकॉज यहाँ पर H लिखा हुआ है, तो ये कम है। ठीक है, और उसके बाद में डिजिटल वन, ठीक है, यहाँ पर सारे रिजोल्यूशंस आपको दिए गए। ठीक है, जो जूने कैमरेज के लिए जो काम आते थे रिजोल्यूशन, वो सारे सपोर्ट तो करेंगे, यानी कि 2 MP से कम के ही रिकॉर्डिंग
करेंगे, ठीक है, लाइव में सपोर्ट करेगा बट रिकॉर्ड जो होगा वो आपका 2 MB से कम होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं हम आगे। देखो रिकॉर्डिंग जो होता है वो 2 स्ट्रीम में होता है, एक तो होता है मेन स्ट्रीम और दूसरा होता है सब स्ट्रीम। इसके ऊपर मैं और डिटेल करूंगा बट फिलहाल अभी ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा। मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम क्या होता है इसके बीच में आपको अच्छी तरीके से मेरे इस निंजा कोर्स के अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो हमारा जो DVR होता है, ठीक है, वो मेन स्ट्रीम पे रिकॉर्ड करता है, ठीक है, ना कि सब स्ट्रीम पे। आप चाहो तो सब स्ट्रीम पे भी रिकॉर्ड करवा सकते हो बट ऐसी DVR के अंदर सेटिंग्स होती है बट सब स्ट्रीम पे रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। सो मेन स्ट्रीम में अगर आप देखोगे तो 4 चैनल का जो DVR होता है आपका, ठीक है, वो सारे चैनल जो होते हैं वो आपके नेटिव रिजोल्यूशन वाले होते हैं 1080, सारे 720p और ये सारी चीजें एट FPS। तो ये स्टैंडर्ड है, यानी कि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है 25 और 30 FPS वाले, ठीक है, जो आपके सपोर्ट करेंगे। उसके बाद में यानी कि फ्रेम पर सेकंड जो होता है वो 25 से लेकर आपके 30 FPS के बीच में होगा, डिपेंड करता है। अब 8 चैनल का भी इसमें दिया हुआ है, तो 8 चैनल होगा तो 30 FPS होगा और अगर आपका नॉर्मल 4 चैनल होगा तो 25 FPS तक का सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 चैनल का भी यहाँ पर लिस्ट दिया गया आपको, ठीक है, जहाँ पर आप देखोगे तो जिसमें 8 चैनल में पहला जो फर्स्ट चैनल होगा वो आपका नेटिव रिजोल्यूशन सपोर्ट करेगा और बाकी के जो अदर चैनल होंगे वो आपका 1080 अगेन नेटिव रिजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा बट वहां पर FPS को लेकर थोड़ा कम ज़्यादा किया गया है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया डिफरेंस क्या है, ठीक है। और बाकी 960 के नीचे जो भी रिजोल्यूशन है वो भी आपके 25 से लेकर 30 FPS के बीच में आपके रिकॉर्ड करेंगे। सो इसी तरीके से आपका सब स्ट्रीम भी है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग के क्या है आपके रेट्स है, ठीक है, ये सारे बिट रेट्स पे जो है रिकॉर्ड करेंगे। अब वीडियो के जो बिट रेट्स आपको दिए गए यानी कि हर एक चैनल के ऊपर आपके मैक्सिमम कितने बिट रेट सपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम आपके करेंगे 4096 किलोबिट पर सेकेंड सपोर्ट करेंगे और मिनिमम जो बिट रेट होगा वो डेट इज 32 किलोबिट पर सेकेंड करेगा। अब देखिए मैं ना आपको अगले लेक्चर में यानी कि हमारे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा बिट रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये मेगा बिट पर सेकेंड बिट्स क्या होते हैं, इसे हम समझेंगे थोड़ा सा अलग से। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी कम्युनिकेशंस होती है, ठीक है, वो आपके बिट में ही होता है, ठीक है, और मैं आपको इसमें डिटेल करूंगा, ठीक है, बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, किलो बाइट्स क्या होते हैं, मेगा बाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग आपके बाइट्स है, वो सारी चीज़ें समझोगे तो आप समझ सकते हो कि ये बिट रेट वगैरह क्या होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिए, अगर मैं 1080 का कैमरा लगाता हूँ, ठीक है, तो उसका पहले से बिट रेट कितना होना चाहिए इसका पहले से चार्ट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और इवन मेरे ट्यूटोरियल में मैं आपको डिटेल करूंगा चार्ट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। अभी का जो ट्यूटोरियल है वो डेटा शीट को कैसे रीड करते हैं वो है, ठीक है, तो इसमें मैं सारी चीजों के ऊपर डेप्थ नहीं करूंगा। आपको ये पूरा का पूरा निंजा ट्यूटोरियल अच्छे से अटेंड करना है तभी आपको समझ में आएगा। देखिए वीडियो बिट रेट जो होता है यहाँ पर, ये जो वीडियो बिट रेट होता है, ठीक है, ये क्या होगा कि अगर 1080 के लिए 2040 बिट रेट अगर जरूरत है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, 2040 अगर बिट रेट की जरूरत है तो ही वो फुल आपका क्या करेगा, फुल रिजोल्यूशन पे आपको जो प्रॉपर क्लैरिटी है वो दे पाएगा। अगर उस बिट रेट को मैं कम कर दूंगा, यहाँ से एक सेटिंग होता है एनकोड के अंदर, वहां से आप बिट रेट को कम कर सकते हो। अगर कम कर दोगे तो सीधी सी बात है आपकी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और क्लैरिटी आपका गिर जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो बिट रेट का सारा खेल है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। रिकॉर्ड मोड यानी कि आप देख सकते हो रिकॉर्ड कैसे कैसे कर सकते हो। आप मैनुअल रिकॉर्ड कर सकते हो यानी कि 24 घंटे के लिए रिकॉर्ड कर सकते हो, शेड्यूल बना सकते हो, कभी आपको चाहिए कब से लेकर कब तक का आपको रिकॉर्डिंग चाहिए वो शेड्यूलिंग आप कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग पे अगर आप रखना चाहते हो डीवीआर को कंटिन्यूअस, मोशन डिटेक्शन पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। वीडियो लॉस अगर हो गया कैमरा तो रिकॉर्ड हो आपका फ्रेम तो वो रिकॉर्ड होगा। वीडियो टेम्परिंग पे आपका रिकॉर्ड हो सकता है, अलार्म कोई सेट किया हुआ है उसके बेस पे रिकॉर्ड हो सकता है और रिकॉर्डिंग को आप स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग के मोड्स है, जितने सारे मोड्स है आपके रिकॉर्डिंग के एक डीवीआर के अंदर, ठीक है। रिकॉर्डिंग का जो इंटरवल होता है वो 60 मिनट्स का होता है, यानी कि आपका बैक मोड जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो रिकॉर्डिंग बनता है वो 1-1 घंटे की रिकॉर्डिंग आपकी स्टोर होती है, ठीक है। 1-1 घंटे की रिकॉर्डिंग जो है वो आपका बनते जाता है, यानी कि जब वो ओवरराइट के फंक्शन में आता है, ध्यान से समझना, जब वो ओवरराइट के फंक्शन में आता है तो वो उसका जो पैक मोड होता है, आप कभी देखोगे ना
ओवरराइट के ऑप्शन में जाके, यानी कि शेड्यूल में आपको ज्यादातर वो ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप देखोगे पैक मोड लिखा होता है। दैट मीन्स आपकी जो ओवरराइटिंग प्रोसेस होती है वो 1-1 घंटे की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है इंटरवल ऑफ 60 मिनट, और डिफॉल्ट इंटरवल यही होता है आपका 60 मिनट ही होता है। आप चाहो तो कम कर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्री रिकॉर्ड। प्री रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जब भी हम मान के चलिए कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइक मोशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो 30 सेकंड का पहले रिकॉर्ड बना लेगा, और पोस्ट रिकॉर्ड यानी कि आप 10 से लेकर 300 सेकंड तक का बाद की रिकॉर्ड को वो स्टोर करेगा। ये मोशन के लिए होता है, ठीक है। दैट इज प्री रिकॉर्ड एंड पोस्ट रिकॉर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑडियो कंप्रेशन। तो ऐसे जैसे वीडियो के कंप्रेशन है ना, ऐसे ऑडियो के भी कंप्रेशन वर्जन है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं ऑडियो के कंप्रेशन के ऊपर डिटेल करूंगा और उसके बिट्स वगैरह डिटेल करूंगा, कितने किलो बिट पर सेकंड यूज होता है पर चैनल के ऊपर, और कितने हर्ट्ज तक वो सपोर्ट करता है। यानी कि ऑडियो सैंपल मेरा एक टॉपिक है, याद रखना, ऑडियो सैंपल वर्सेस ऑडियो बिट रेट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आप डिटेल में जब स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे आने वाले ट्यूटोरियल में, यानी कि मैं निंजा कोर्स के अंदर, इवन मेरे जो कोर्सेज है, ठीक है, उसके अंदर मैंने जो है इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में किया है, ठीक है। सो देख सकते हो ये सारे मैंने आपको डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर। इस तरीके से जब आप हमारे वेबसाइट पर जाते हो, यानी कि जब आप कोई भी कंपनी के वेबसाइट पे जाते हो, लाइक दवा, CP प्लस, कोई भी कंपनी के, तो वहां पर आपको ऐसे स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। तो ये स्पेसिफिकेशन को ना, कोई भी DVR जब आप लेते हो, उस स्पेसिफिकेशन को, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, उस स्पेसिफिकेशन को रीड करना जरूरी है। अगर आप स्पेसिफिकेशन को रीड नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जिनके पास में कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है। कंप्लीट नॉलेज ले लीजिए तभी आप मार्केट में काम करिए, फिर आपको प्रॉब्लम बहुत कम आएंगे साइट्स के ऊपर, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को रीड करके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो, राइट। एक अच्छे डॉक्टर की खासियत यही होती है, ठीक है। एक अच्छे टेक्नीशियन की खासियत ये होती है कि कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने के पहले उस चीज के बारे में काफी ज्यादा डेप्थ नॉलेज रखना, ठीक है। ये जो निंजा कोर्स है, इवन मेरा जो CCTV कैमरे का कोर्स है, वो बहुत डीप लेवल पे होता है। मैंने आपको कहा था मेरे कोर्स को किसी भी लोगों के कोर्स से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे नए चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, जो आप एक बार हमारे प्लेटफॉर्म से चीजों को सीख लेते हो ना, किसी और के प्लेटफॉर्म से किसी और का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वो सिखाते हैं वो ऑलरेडी हमारे बेसिक में ही कवर हो जाता है, ठीक है। हम उनसे कई गुना ज्यादा एडवांस लेवल पर ये सारे चीजें सिखाते हैं, ठीक है। इवन मेरे कोर्सेज को लेकर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस लोग जो है अपने नॉलेजेस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लोग जो है सीखते हैं। इवन मेरे निंजा कोर्स से भी बहुत सारे लोग जो है अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशन, लाइक डिस्प्ले को लेकर अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्ले को लेकर भी स्पेसिफिकेशन है आपके HDMI और VGA, ठीक है। तो इसे हम चर्चा करेंगे हमारे आने वाले सेशंस में। ये सारे स्पेसिफिकेशन को हम आने वाले पार्ट में देखेंगे, बट बिफोर दैट हम इसका पार्ट 3 बनाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे CCTV कैमरा कोर्स के लिए आपने एनरोल नहीं किया हुआ है, सो आपको बताना चाहता हूँ आप अभी जाइए, क्योंकि देख सकते हो आप अब कुछ ही दिन रह चुके हैं, ठीक है। 4999 का ऑफर बंद होने वाला है। अगर आपने अभी भी लिया नहीं, हमारे कोर्स में एनरोल नहीं किया हुआ है, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एनरोल करिए। पूरे 1 साल की प्लेटफॉर्म की एक्सेस दूंगा, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। आपको इसके अंदर जो भी नॉलेजेस मिलेंगे, चाहे वो IP कैमरे के रिलेटेड हो, पूरा सिर्फ थ्योरी नहीं है, याद रखना। ये जो निंजा कोर्स आप सीख रहे हो सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकली इंस्टॉल कैसे करते चीजों को, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है। यानी कि अगर आप लेवल देखोगे तो थ्योरी हमारा सिर्फ 10% है, जो बहुत ही हाई लेवल पर है, लेकिन 90% पूरा प्रैक्टिकल सिनेरियो पे बनाया गया है ये कोर्स। पूरा प्रैक्टिकल, माइक कैसे इंस्टॉल होता है, बहुत सारे कन्वर्टर्स होते हैं, वो सारे कन्वर्टर जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वो पूरा प्रैक्टिकल आपको बताया गया है। अलार्म वगैरह इंटीग्रेट कैसे होता है, वो पूरा प्रैक्टिकल बताया गया है। बट उसके पहले आपका फाउंडेशन क्लियर होगा ना, तो ये सीखने में बहुत मजा आएगा आपको, राइट। 4999 इज एन ऑफर प्राइस। आप कभी भी इसको बाय कर सकते हो एट द प्राइस ऑफ 11,999। अनकंपेरेबल प्राइस है, यानी कि आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो एज कंपेयर टू माई नॉलेज जो हमने यहां पर दिया हुआ है आपको, ठीक है।
उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे निंजा कोर्स के सीरीज में मजा आ रहा होगा, चीजें कुछ नई सीखने को मिल रही होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एट माय नेक्स्ट निंजा कोर्स। बाय बाय, टेक केयर।